हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिसर्स रैंक की भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। फिर से एक नया विज्ञापन, नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। 2024 में बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी आ रही हैं जिसमें स्नातक अप्लाई कर सकेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो तैयारी आप कर ही रहे, उसी एग्जाम की तैयारी में आप कई सारे एग्जाम जो है ना क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे मल्टीपल वैकेंसीज आ रही हैं। तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, इसमें भी जरूर एप्लीकेशन करें। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो भारत सरकार की नौकरी होगी बिल्कुल। 1500 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। 1500 पोस्ट है, लोकल ऑफिसर रैंक रहेगा। कोई भी स्नातक फ्रेशर भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी क्योंकि ऑफिसर रैंक है तो 75,000 तो सैलरी अभी बनेगी आराम से। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस जिस राज्य में वैकेंसी है उसी राज्य में आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब में जो प्रॉब्लम होती है ना कि इस राज्य से उस राज्य में भेज देंगे, उस राज्य से वहां ट्रांसफर कर देंगे, वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। जिन जिन राज्यों में आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है वहीं पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी जहां से आप अप्लाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं बाकी की डिटेल्स। एडवर्टीजमेंट टोटल 25 पेजेस की, 25 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे हम कि वैकेंसीज कितने सारे हैं। आप देखें, आंध्र प्रदेश से तेलुगु लैंग्वेज के साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। 200 वैकेंसीज है। इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब ये लैंग्वेज मांगते हैं तो फिर अगर लैंग्वेज मांग रहे हैं तो वो दूसरे स्टेट में नहीं देंगे ना। तेलुगु वालों को उड़िया स्टेट में नहीं डाल, फिर लैंग्वेज मांगेंगे ही क्यों। तो इसलिए मैंने बताया कि जहां लैंग्वेज मांगते हैं उसकी अच्छी चीज ये होती है कि आपको उसी स्टेट में जॉब मिल जाती है जिस लैंग्वेज के हिसाब से आपने अप्लाई किया, जिस स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से। तो चलिए अब डिटेल्स कवर करेंगे। आंध्र प्रदेश में टोटल 200 वैकेंसीज हैं। अगर कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देखना चाहें तो SC ST OBC EWS एंड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इस तरीके से बाइफर्केशन दी हुई है। टोटल 200 वैकेंसीज आंध्र प्रदेश। आसाम में आसामी लैंग्वेज के साथ में आप 50 सीट्स देख रहे हैं। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज के साथ अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप 200 सीट्स हैं देख रहे हैं। और 2 बार रिपीट किया, यहाँ पे भी लिखा है उन्होंने, यहाँ पे भी कहीं से भी देख सकते हैं। कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज के साथ अप्लाई कर सकते हैं, 300 वैकेंसीज है। केरला में मलयालम के साथ अप्लाई कर सकते हैं, 100। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज के साथ 50। ओडिशा में उड़िया लैंग्वेज के साथ 100। तमिलनाडु में तमिल के साथ, तेलंगाना में तेलुगु के साथ एंड वेस्ट बंगाल में बंगाली के साथ। यहाँ पर एक चीज जो मुझे गड़बड़ लग रही है वो ये है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन नहीं दिया है, तो जो नॉर्थ इंडियंस है उनके लिए जरा तकलीफ हो गई है इस वैकेंसी में। लेकिन बाकी जो साउथ इंडियंस हैं या इधर महाराष्ट्र और गुजरात वगैरह के हैं, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा, इनके लिए अच्छा है। वेस्ट बंगाल के लिए अच्छा है। बाकी हिंदी बेल्ट वालों के लिए ज्यादा तकलीफ हो गई है जैसा मैं देख पा रही हूँ। नॉर्थ ईस्ट रीजन वालों के लिए भी ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ आसाम दिखाई दे रहा है। तो जो भी है, अब आप अप्लाई करना चाहें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, भारत सरकार का उपक्रम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो इससे वैकेंसीज आई हुई है। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। बाकी आपने देख ही लिया कि कौन कौन से स्टेट में वैकेंसीज हैं। जिस स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उसी स्टेट में आपको जो है ना मिल जाएगी जॉब, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का है। और पोस्ट भी वैसा ही, नाम भी उनका वैसे ही है, लोकल बैंक ऑफिसर। लोकल बैंक ऑफिसर। और आपको यहाँ पर कभी भी ट्रांसफर का इशू नहीं होगा, आपको अपने राज्य में ही ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इनका हमेशा एक कंडीशन रहेगा, लोकल लैंग्वेज। तो 24 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। 23 अक्टूबर को शॉर्ट नोटिफिकेशन, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और लोकल बैंक ऑफिसर LBO के नाम से ये पोस्ट जो है ना भर्ती विज्ञापन जारी है। स्केल 1 JMGS 48,480 का भी स्टार्टिंग बेसिक पे देंगे। अब देखें 48,480 का बेसिक पे है। अब इसमें सारे अलाउंसेस ये आपको दे रहे हैं, जैसे कि स्पेशल अलाउंस दे रहे हैं, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता दे रहे हैं। अच्छा, बैंक में काम करने से आपको हर चीज, जितने भी आप लेते हैं ना, लोन्स वगैरह जितने भी लेते हैं वो आपको लगभग मिनिमम जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है। ये तो एक अलग ही चीज है। इसके अलावा आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी क्वार्टर्स अवेलेबल कराएंगे या फिर रेंट पर अवेलेबल कराएंगे, जो कि लीज रेंट पर रहेगा, जो बहुत मिनिमम रहेगा चार्जेस, या फिर फ्री भी रह सकता है। और अगर रेंट आप मतलब अगर क्वार्टर नहीं लेंगे तो फिर आपको ऐसे केस में जो है ना ये HRA देंगे, हाउस रेंट अलाउंस आपको दे दिया जाएगा। मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ये सब जो है ना फैसिलिटी दे रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह।
डीएनएस अलाउंस अभी 53% हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अभी कुल मिला के 75,000 के नीचे सैलरी बनेगी नहीं। और ऑफिसर रैंक है तो और भी कई सारे अमेनिटीज देंगे, ऐसा बता रहे हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन में एग्जैक्टली क्या मांग रहे हैं। और क्वालिफिकेशन जो है ना अच्छा है इनका, मतलब कुछ ज्यादा स्पेसिफिक बहुत ज्यादा चीजें डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब ये मांग रहे हैं कि बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में, कोई भी विषय हो। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी तो म्यूजिक में है तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। एग्जाम क्रैक करना है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने म्यूजिक से ही भले किया हुआ है। तो एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम कितने स्टेजेस हैं, क्या क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें अब अच्छी अच्छी चीजें क्या है, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी ये परसेंटेज नहीं मांग रहे, 50%, 60, 55 कुछ भी नहीं मांग रहे, तो किसी भी परसेंटेज के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे कैंडिडेट जिनका 47, 48, 45 है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कई जगह पे यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। अब इनका दूसरा जो आप अच्छा पॉइंट, वैलिड पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये किसी भी लोकल लैंग्वेज के लिए कोई ऐसा नहीं मांग रहे कि 10th पास होना चाहिए या 12th पास होना चाहिए। एक टेस्ट लेंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, या फिर अगर 10th या 12th में आपने वो लैंग्वेज पढ़ा है, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हैं, तेलुगु पढ़ा है, तब तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी नहीं लेंगे। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट तभी होगी जब आपने 10th या 12th में वो लैंग्वेज नहीं पढ़ा है जिस लैंग्वेज के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर 10वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है, सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ है तेलुगु है या बंगाली है या जो भी आसामी है, तब तो फिर वो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट से एग्जम्प्ट भी कर रहे हैं। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपके 10th या 12th के सर्टिफिकेट में सपोज आसामी नहीं मेंशन किया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उस केस में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेंगे, वो आपको पास करना है। तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल रखा है इन्होंने, सब चीजों को काफी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। ऐसे नहीं तो वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अब देखें एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन तो मिलती है, वो यहां पर भी मिलनी चाहिए, चेक कर लेंगे। अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए 30 वर्ष है, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स है। ओबीसी, अभी यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ऑल ओबीसी कैंडिडेट को छूट नहीं मिल रही है। ओबीसी, NCL, नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट को केवल ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट में 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल रही है जनरल कैंडिडेट को। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कोई भी अलग से इन्होंने रिलैक्सेशन एज में नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया। चलिए अभी और चीजें देख लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बॉन्ड है इनका, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एज, बॉन्ड है 3 साल मिनिमम आपको काम करना होगा, 3 ईयर्स। अगर आप 3 साल के पहले जॉब छोड़ देते हैं, 2 साल तो प्रोबेशन पीरियड, परिवीक्षक काल या ट्रेनिंग पीरियड ही रहेगा, उसके ऊपर एक और साल आपको काम करना होगा। 3 साल के पहले अगर आप छोड़ देते हैं जॉब, तो फिर आपको 2 लाख रुपए बैंक को वापस लौटाने होंगे। तो ये समझते हुए आप अप्लाई करें। अगर आप और भी बहुत जगह पर अप्लाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा आपके लिए जॉब रिक्वायर्ड, आपको एसेंशियल नहीं है, ऐसे जॉब की जरूरत नहीं है, तो फिर अप्लाई ना करें या बॉन्ड कंडीशन पढ़ के अप्लाई करें। सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने लिमिटेड ही रखा है, मतलब अगर लगेगा तो वो ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, नहीं तो नहीं भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला नंबर ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस तो अप्लाई कर नहीं पाएंगे, हिंदी का ऑप्शन उन्होंने दिया नहीं है, इंग्लिश का ऑप्शन दिया नहीं है। कई सारे स्टेट के कैंडिडेट तो ऐसे ही आउट हो गए क्योंकि लैंग्वेज में ज्यादा लैंग्वेज उन्होंने दिए नहीं है। तो अब फॉर्म कितने आएंगे, फिर बॉन्ड का कंडीशन एक दे दिया है, 2 लाख रुपया बहुत ज्यादा है। तो कुल मिला के कितने फॉर्म आएंगे, अगर लिमिटेड फॉर्म आएंगे तो आप समझो कि ये एग्जाम होगा ही नहीं। अगर होगा तो इन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि ये आपको प्रिपेयर करके रखना है, अदरवाइज नहीं हुआ तो सिर्फ GD ले लेंगे, जैसे नॉर्मली होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का कि ग्रुप डिस्कशन हो जाता है वगैरह, वैसे यहाँ पे सिर्फ ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन स्क्रीन करेंगे, एक इंटरव्यू पर्सनल रख देंगे GD के बाद, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर लार्ज नंबर में आ गए एप्लीकेशंस तो जाके ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने वाले, अदरवाइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज नॉट मैंडेटरी हियर। अगर लेंगे एग्जाम तो ऑनलाइन होगा, CBT कंप्यूटर पे होगा, तो उस केस में आपको रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, यहाँ पे देख लें हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहेगा। पेपर जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश में भी रहेगा, इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं पढ़ के आंसर।
और सेपरेट टाइम अलॉट किया गया हर सेक्शन को, ये यहाँ पर अलग रहेगा, इकोनॉमी, जनरल, बैंकिंग अवेयरनेस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई, क्योंकि बैंकिंग का थोड़ा आप वैसे भी, इकोनॉमी वैसे भी थोड़ा पढ़ते हैं आप, डेटा एनालिसिस में इसमें थोड़ा स्टैटिस्टिक्स थोड़ा स्ट्रांग है जिनका, उनके लिए अच्छा रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे रहेगा, और इंग्लिश क्योंकि ऑफिसर रैंक है, आपको कई सारे लेटर वगैरह लिख के, कम्युनिकेशन वगैरह आपकी अच्छी है या नहीं है, कि कहीं पर आपको लेटर लिखना है, ईमेल लिखना है, ईमेल रिप्लाई करना है, तो ऐसे केस में वो चेक करने के लिए लेटर राइटिंग एंड एसे का एग्जाम होता ही है, तो इंग्लिश में होगा वो, क्योंकि इंग्लिश का है तो इंग्लिश में होगा। 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे उसके, 30 मिनट्स अलग से अलॉट किया जाएगा। इसमें पेनाल्टी रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, मतलब 0.25, मतलब 1/4 मार्क कट हो जाएंगे एक क्वेश्चन पे। कट ऑफ स्कोर रखा हुआ है कुछ इन्होंने, मिनिमम कट ऑफ स्कोर वो आना चाहिए, तो फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अभी तो मैंने पहले आपको बताया एग्जाम ही फिक्स नहीं है, कम ही फॉर्म आए, बहुत लिमिटेड फॉर्म आए, तो ये एग्जाम सेंटर इतना झमेला करने वाले नहीं है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया कि आपको इतना आना चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिस लोकल लैंग्वेज, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करें वहां का लोकल लैंग्वेज आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, उसका एक टेस्ट होगा। और अगर आप वो फेल हो जाते हैं फिर तो आपको वो नहीं करने देंगे, मतलब ज्वाइन करने नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर उससे बचना है तो फिर एक ऑप्शन ये आपको दे रखा है कि 10th या 12th के मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में कोई मेंशन किया हुआ है कि ये लैंग्वेज आपने तेलुगु पढ़ा है, तब तो वो आपको टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और उसमें फेल होने का डर खत्म हो जाएगा, है ना। अगर 10th और 12th का सर्टिफिकेट चेक करें, कहीं पर कोई लैंग्वेज मेंशन किया हुआ है जिसके लिए आप अप्लाई करें, तो फिर काम उसी से हो जाने वाला, अलग से कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगी। ये मैंने 4-5 बार आपको बताया वीडियो में। पर्सनल इंटरव्यू वगैरह वो सब तो ठीक है। एक बार ये एग्जाम सेंटर्स अगर होंगे, एग्जाम पेज नंबर 6 पे आप चेक कर सकते हैं, भर भर के इन्होंने सेंटर्स डाल दिए, जहां मन करे वहां पर आप अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। 30 के 30 स्टेट्स में, 30 राज्यों में जो है ना, इन्होंने सभी राज्यों में लगभग अच्छे खासे सेंटर्स बना के दिए हुए हैं। अब इसमें चलिए आते हैं, फीस की डिटेल समझ लेते हैं, हाउ टू अप्लाई है वगैरह, और फी कैसे दे रहे हैं। SC/ST PWD कैंडिडेट अगर है तो 175 रुपीज देंगे, 175 रुपया लेंगे, और अगर आप जनरल EWS OBC कैंडिडेट है तो 850 रुपीज लेंगे, फाइनल रहेगा, इसमें GST शामिल है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अलग से कोई ऐसा रिलैक्सेशन फीस में नहीं है, जिस कैटेगरी से आप आ रहे हैं उस कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे। तो ये हो गई बात पूरी। अब चलिए चलते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया.co.in, इसकी जो विकीपीडिया पे जो लिंक दी हुई थी ना, उस पर मुझे कुछ मिला नहीं है, मतलब रिक्रूटमेंट, तो फिर मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया, इसलिए एक बार इसको वेरीफाई आप अपने लेवल से भी कर ले। मेरी आदत है, मैं विकीपीडिया से ले लेती हूँ लिंक्स, बट अगर इसकी नहीं मिल रही थी लिंक तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया। तो एक बार आप भी वेरीफाई करेंगे अपने लेवल से अप्लाई करने के पहले। और इसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन आप सर्च करेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन सबसे नीचे मुझे जैसे दिखाई दे रहा है। अगर मैं देख पा रही हूँ नीचे कहीं पर रिक्रूटमेंट सेक्शन है, तो उस पर क्लिक करते ही आपको जो है ना, यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर के साइड में रिक्रूटमेंट है, तो आप मोबाइल में ओपन करें या लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे, तो आपको रिक्रूटमेंट एक सेक्शन नजर आई है, उस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आप देखेंगे करियर ओवरव्यू, क्लिक हियर टू व्यू करंट रिक्रूटमेंट, तो आप इस पे फिर एक बार क्लिक हियर टू व्यू करंट रिक्रूटमेंट पर वापस एक बार आप क्लिक करेंगे। अब आपको नजर आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर, क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन, क्लिक हियर टू अप्लाई। अभी अप्लाई लिंक तो 24 अक्टूबर को जारी होगी। फिलहाल अगर आप 23 अक्टूबर को देख रहे हैं या 24 को देख रहे हैं, तब तक लिंक जारी नहीं हुआ है, तो ये आ जाएगा कि कुछ इस पे ऐसा लिखा हुआ आएगा कि है ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो 24 अक्टूबर को लेट इवनिंग तक हो सकता है इसको लिंक को जारी कर दें, फिर यहाँ से आप रजिस्टर करके अप्लाई कर पाएंगे। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट ये पढ़ लें, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दी हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। लेकिन अप्लाई करने के पहले इस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी आप अपने लेवल से भी जरूर जांच लें।